एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2018 का जो यूजीसी नेट योगा का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको जो पेपर पैटर्न है और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जो है एक ब्रीफ आइडिया हो जाए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच उपनिषद 4 स्टेप्स ऑफ ओंकारा आर मेंशन्ड। किस उपनिषद में जो 4 स्टेजेस हैं ओंकार के उसको समझाया गया है। प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद। सो द करेक्ट आंसर इज मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में अ, उ और म और बियॉन्ड दिस 3 एक ये बात कही गई है। दूसरी तरफ जो चेतना की अवस्थाएं हैं यानी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये यहाँ पे समझाया गया है ओंकार से रिलेट करके। क्वेश्चन नंबर 2, योग वशिष्ठ एम्फसाइजेस ऑन ज्ञान योग, मंत्र योग, राजयोग और भक्ति योग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ज्ञान योग। योग वशिष्ठ जो है वो ज्ञान पर आधारित क्लासिकल टेक्स्ट है हमारे योग की। पुरुषा एंड प्रकृति आर 2 मेन कंसेप्ट ऑफ विच फिलोसफी। जो पुरुष और प्रकृति है वो किस जो है दर्शन या फिलोसफी की मूल बातें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है वेदांत, सांख्य, पूर्व मीमांसा, वैशेषिका। तो आप सब जानते हैं जो कपिल मुनि की सांख्य फिलॉसफी है उसी में पुरुष और प्रकृति की बातें कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 10 प्रिंसिपल नाड़ीज। मुख्य 10 नाड़ियों में निम्न में से कौन सी नाड़ियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। आलम्भूषा, कुहू, कूर्म और संखिनी। तो जो ज़्यादातर टेक्स्ट है उसमें जो है कूर्म नाड़ी को मुख्य 10 नाड़ियों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर ज्ञान भूमिका। जो सप्त ज्ञान भूमिका हमारी योग वशिष्ठ में बताई गई है उसमें से निम्न ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन उसमें नहीं आती है पूछा गया है। अगर आपने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ी है या उसका वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके योग वशिष्ठ का दोनों वीडियो ज़रूर देखें, जहाँ पे हमने सिलेबस वाइज जो है सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बिल्कुल ईजी एंड शॉर्ट वे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सद्भावना, क्योंकि सद्भावना को जो है सप्त ज्ञान भूमिका में ऐड नहीं किया गया। इसके अलावा शुभेच्छा, विचारणा और तनु मनसा जो है वो ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में हमने देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू प्रश्नोपनिषद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स द मैन टू डिफरेंट लोकास। जो प्रश्नोपनिषद है उसमें जो है किस वायु की वजह से व्यक्ति को दूसरे लोक में ले जाती है, कौन सी वायु। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज उदान वायु। उदान वायु जो है एक लोक से दूसरे लोक तक मनुष्य को लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवद गीता परफेक्शन ऑफ योगा डज नॉट ऑकर्स ड्यू टू। जो योग की सिद्धि है, परफेक्शन है, वो किसकी वजह से नहीं होता है। प्रॉपर डाइट एंड बिहेवियर, तो ये तो मस्ट है हमारा। प्रॉपर कर्मा, ये भी इसेंशियल है। प्रॉपर स्लीप एंड वेकफुलनेस, क्योंकि भगवद गीता में ये बात कही गई है कि योग जो है वो ना ज़्यादा सोने वाले का, ना ज़्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का या बिल्कुल ना सोने वालों का सिद्ध नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये 3 तो जो है वो ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज टैक्टिकल फंक्शंस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू ईशावास्य उपनिषद विच वन इज द मेथड टू अटेन इमॉर्टैलिटी। अमरता प्राप्त करने के लिए ईशावास्य उपनिषद में निम्न में से कौन से तरीके की वर्णन किया गया है। विद्या, अविद्या, दान और तप। तो ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या का ही मूल वर्णन है और यहाँ पे जो है विद्या की बात कही गई है। धारणा सूचा योग्यता मनसा इज रिजल्ट ऑफ। धारणा सूचा योग्यता मतलब किसकी वजह से जो है मन जो है वो धारणा के काबिल हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम की वजह से जो है मन जो है धारणा के काबिल हो जाता है। दृष्टा अनुश्रविक विकावशी तृष्णा। दृष्टा अनुश्रविक विकावृतृष्णा इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जो दृष्टा अनुश्रविक वशीकार वितृष्णा जो है वो हमारा वशीकार संज्ञा वैराग्य की एक फीचर है जो कि पतंजलि योग सूत्र का
क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वशीकार वैरागी। तो आप अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है और 11 है, इवन ये तीनों जो है, इवन 12 भी हमारा पतंजलि योग सूत्र से पूछा गया है। तो पतंजलि योग सूत्र जो है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट योगा के लिए और जो भी योगा एग्ज़ाम्स है उनके लिए। तो अगर आपने पतंजलि योग सूत्र आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या आपको समझ में नहीं आता है, तो हमारा एक बार जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देखें। तो हमने बिल्कुल शॉर्ट एंड ईजी वे में सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पतंजलि हे हेतु इज यूनियन ऑफ, मतलब दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण जो है हमारा दृष्टा और दृश्य का संयोग यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन परिणाम मात्रय? परिणाम मात्रय 3 प्रकार के बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, तो निम्न में से कौन सा नहीं है? तो धारणा परिणाम नहीं बताया गया है। उसके अलावा एकाग्रता, निरोध और समाधि परिणाम की बात पतंजलि योग सूत्र में कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू गिव द नॉलेज ऑफ प्रीवियस लाइफ? किस जगह संयम करने से जो है पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है? ये हमारा पतंजलि योग सूत्र का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संस्कार पे जब हम संयम करते हैं तो हमें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अस्मिता मीन्स एकमता ऑफ। अस्मिता का मतलब किसकी एकमता है या किसका यूनियन जो है वो अस्मिता है? तो दृक् और दृक् शक्ति, मतलब दृक् और दृक् शक्ति का जो यूनियन है, एकमत है, वही अस्मिता है। अकॉर्डिंग टू योग सूत्र विच इज द मेथड टू अटेन डिवाइन पावर ऑफ हियरिंग, मतलब दिव्य स्त्रोत पाने के क्या मेथड है? योग सूत्र के अकॉर्डिंग पतंजलि ने क्या बताया? तो संयम जब हम स्तोत्र और आकाश पे करते हैं, उनके संबंध पे करते हैं, तो हमें जो है दिव्य स्तोत्र मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ नाद अनुसंधान विच टाइप ऑफ नादा और साउंड अपीयर्स फर्स्ट? मतलब हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जब नाद अनुसंधान की आप प्रक्रिया करते हैं तो सबसे पहले किस चीज़ का नाद सुनाई देता है, किस टाइप का साउंड आपको सुनाई देता है? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज साउंड ऑफ मेघा, और क्लाउड्स के साउंड हमें सुनाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम विच वन इज द बेस्ट अमंग यमा? यमा में सबसे श्रेष्ठ किस यम को माना गया है स्वात्माराम जी के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है मिताहार। मिताहार को हठ योग प्रदीपिका में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि स्वात्माराम जिनके हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। अकॉर्डिंग टू स्वात्माराम इन योग साधना द मनस इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, जो स्वात्माराम के अकॉर्डिंग यानी कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग साधना में मन सबसे ज़्यादा किससे जो है रिलेटेड है? इंद्रिय से, प्राण से, शरीर से या बुद्धि से? तो हमने ये देखा है हठ योग प्रदीपिका में कि जो मन है उसमें एक बात कही गई कि या तो आप मन को कंट्रोल कर लीजिए या तो आप प्राण को कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपने एक को कंट्रोल कर लिया तो दूसरा अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि यही दोनों जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्राण। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच टेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर मेंशन्ड एज अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानानी? तो ये 4 टाइप के जो मनुष्य की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है वो हमारी भगवत गीता में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू खिरण्ड संहिता द टाइप्स ऑफ दंड धौती आर? तो खिरण्ड संहिता में 5 प्रकार की दंड धौती हमें बताई गई है। दंत धौती, जिह्वामूल, कर्णरंध्र 2 हैं और कपालरंध्र। तो ये 5 धौतियाँ दंत धौती खिरण्ड संहिता में बताई गई है। विच सीरियल कंटेंट मैक्सिमम फाइबर कंटेंट? कौन से सीरियल में सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है? राइस, व्हीट, बाजरा या रागी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज व्हीट। व्हीट में सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट पाया जाता है। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन नॉन रैम स्लीप? नॉन रैम का फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3 स्टेजेस।
ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो हमारे हार्ट में पाई जाती है वो किस किस के बीच होती है, क्योंकि हमारे हार्ट में दो मेन वॉल्व पाई जाती है। तो जो हमारा ट्राइकस्पिड है वो है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, जो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन है वो किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारा ओवरी से सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, T3 हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड, T3 हार्मोन जो है हमारा, आपने सुना होगा T3 T4, जो थायरॉक्सिन है हमारा वो जो है हमारा थायराइड से रिलीज होता है। तो T3 जो है हमारा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू इसमें से ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लड, ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सर्काडियन क्लॉक इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, सर्काडियन क्लॉक जो है वो ब्रेन के किस पार्ट में पाई जाती है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है हमारी सर्काडियन क्लॉक को रेगुलेट करती है। प्रजना अपराध डज नॉट इंक्लूड, प्रजना अपराध में निम्न में से कौन सी चीज नहीं आती है, धीभ्रंश, धृतिभ्रंश, मनोवृत्ति भ्रंश या स्मृति भ्रंश। तो जो हमारा मनोवृत्ति भ्रंश है वो हमारा प्रजना अपराध नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डज नॉट इंक्लूड हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल ओबेसिटी, डिसलिपिडेमिया और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो इसमें से है ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, बट जो पहले आंसर की आई थी यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग तो उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म को दिया गया था एज अ आंसर, बट ये जो सारे ही हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, स्ट्रेस कॉजेज हाइपर एक्टिविटी ऑफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स थ्रू, स्ट्रेस जो है वो किन की हाइपर एक्टिविटी कराते हैं और किसके थ्रू कराते हैं। स्ट्रेस जो है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जो है इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स। फॉर अ स्मॉल योगा क्लास बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में बी, तो जो एक स्मॉल योगा क्लास है उसके लिए बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, स्ट्रेट रो, सर्कुलर फॉर्म, सेमी सर्कल और डबल सर्कल। तो जो सेमी सर्कल फॉर्म है वो जो है स्मॉल सिटिंग अरेंजमेंट या फिर स्मॉल योगा क्लास के लिए बेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, लर्निंग ऑफ ए स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिस बाय अ स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन, एक स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिस के लिए जो स्टूडेंट की लर्निंग है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर पे, पावर ऑफ इंस्ट्रक्टर पे, क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर के या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो डेफिनेटली अगर जो है स्टूडेंट को क्लियर इंस्ट्रक्शन और अच्छे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिसेस को जल्दी अचीव कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रक्टर। Question number 33, Preksha meditation is a system of meditation where we practice perception of thought, perception of concentration, perception of objects और perception of dreams। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल, मतलब प्रेक्षा मेडिटेशन में हम ये परसेप्शन सब चीज़ों का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन वॉज प्रोपोगेटेड बाय स्वामी रामदेव, महर्षि दयानंद, स्वामी शिवानंद और महर्षि महेश योगी। तो जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के जो फादर हैं जो उनको प्रोपोगेट किया जिन्होंने वो है महर्षि महेश योगी। द पर्पस ऑफ टीचिंग इज मेनली टू इंड्यूस चेंज इन एनवायरमेंट, चेंज इन सब्जेक्ट, चेंज इन स्टूडेंट और चेंज इन टीचर। जो पर्पस है टीचिंग का या जो सिखाने का पर्पस है, लर्निंग का पर्पस है वो क्या है, इन्वायरमेंट को चेंज करना, सब्जेक्ट को चेंज करना, स्टूडेंट को चेंज करना या टीचर को चेंज करना। तो डेफिनेटली जो हम सिखा रहे हैं वो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं और उनकी लाइफ या उनमें चेंज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो चेंज इन स्टूडेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मोस्ट ऑथेंटिक मेथोडोलॉजी ऑफ इम्पार्टिंग द वैल्यू एजुकेशन में बी ट्रेडिशनल गुरुकुल टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, प्रैक्टिस बेस्ड योगा टीचिंग और थ्योरी बेस्ड योगा टीचिंग। तो जो बेस्ट ऑथेंटिक मेथोडोलॉजी है वैल्यू एजुकेशन के लिए वो ट्रेडिशनल गुरुकुल टीचिंग मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है 24/7 जो स्टूडेंट है वो गुरु के पास रहता है, गुरु ही उसके लिए सब कुछ होता है। तो वहाँ पे जो है वो वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
Question number 37. Hot flashes, disturb sleep, emotional changes are characteristic features of. Hot flashes, disturb sleep और emotional changes किसके फीचर हैं? तो ये जो है मेनोपॉजल सिंड्रोम के फीचर है, जब मेनोपॉज होने वाला होता है. क्वेश्चन नंबर 38. क्रिया योग इन पतंजलि योग सूत्र के अनुसार क्रिया योग किस किस चीज़ों को माना गया, मतलब क्रिया योग को क्या बताया गया है? तो पतंजलि योग सूत्र में त्वप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है. तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, बी एंड डी. ऑप्शन नंबर 4. जैनिज्म प्रीचेस 3 रत्ना. जो जैनिज्म है उसके 3 रत्न कौन से माने जाते हैं? तो हमारा जो है राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट और राइट फिलॉसफी, ये 3 जो है यार, फिलॉसफी या फेथ जिसे हम कहते हैं, ये 3 जो है जैनिज्म के त्रिरत्न माने जाते हैं. अकॉर्डिंग टू कठोपनिषद यमराज ल्यूड नचिकेता बाय प्रोवाइडिंग, मतलब कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को किन चीज़ों का लालच देके उसे भ्रमित किया था? तो यहाँ पे जो है सन एंड ग्रैंडसन्स ऑफ 100 एंड अबोव ईयर्स ऑफ एज, काउज, एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, किंगडम ऑफ द यूनिवर्स और आत्मज्ञान. तो आत्मज्ञान के लिए तो नचिकेता जो थे वो जिद कर रहे थे, परंतु यमराज ने जो है वो ए, बी और सी ऑप्शंस की लालच उन्हें दी थी. तो करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 41. इडा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी रेस्पेक्टिवली आर नोन एज. इडा, पिंगला और सुषुम्ना को हम और किन नामों से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज गंगा, यमुना एंड सरस्वती. क्वेश्चन नंबर 42. अकॉर्डिंग टू भगवद गीता द प्रॉपर्टीज ऑफ सात्विक आहार आर. सात्विक आहार जो है भगवद गीता में जिस प्रकार बताया गया है वह क्या बताया गया है? प्लेजर एंड लव प्रमोटर और एज एंड इंटेलेक्ट प्रमोटर. सो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि जो सात्विक आहार है वो आपको खुश और प्यार को जो है आपके अंदर उसे, आपकी दया जो है उसे प्रमोट करता है और आपकी एज और बुद्धि को, मतलब उम्र और बुद्धि को भी पोषित करने वाला होता है. क्वेश्चन नंबर 43. अकॉर्डिंग टू योग सूत्रा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर परफेक्शन ऑफ अभ्यास. तो अभ्यास को दृढ़ करने के लिए, दृढ़ अभ्यास के लिए क्या चीज़ पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है? तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ अभ्यास, मतलब अभ्यास को दृढ़ करने के लिए दीर्घकाल तक निरंतर और सत्कार भाव से, सेवा के भाव से उसे करना चाहिए, तब जो है आपका अभ्यास जो है वो दृढ़ हो जाता है. ऐसी बात पतंजलि योग सूत्र में कही गई है. तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सहभुआ. जो हमारे अंतराय बताए हैं, योग के विक्षेप बताए हैं, जो योगा के ऑब्स्टेकल्स बताए हैं पतंजलि योग सूत्र में, उसके 4 सहभुआ भी बताए गए हैं. तो यहाँ पे जो है वो पूछा गया है नहीं, जो इनमें से सहभुआ नहीं है. तो दौर, मनस्य और श्वास प्रश्वास तो सहभुआ है, परंतु स्थायन और अनावस्थित्व जो है हमारे योग के अंतराय हैं. तो सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन. विच टाइप ऑफ फूड आर नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ वात प्रकृति. वात प्रकृति के मनुष्यों को किन तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए? तो ठंडी और सूखी या रुक्ष जो फूड होती है वो उनको नहीं खानी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस इन योग साधना. तो सक्सेस इन योग साधना जो है ये हठ योग प्रतिपिका के से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सक्सेस है योग साधना में वो किसकी वजह से पाई जा सकती है? प्रयास, उत्साह, साहस या नियमाग्रह. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्साह और साहस. बी एंड सी, उत्साह और साहस से जो है योग साधना में सक्सेस मिलती है. अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका विच आर नॉट इंक्लूडेड अंडर 10 मुद्रास. हठ योग प्रदीपिका में जो 10 मुद्राएं बताई गई हैं, निम्न में से कौन सी मुद्रा उसमें नहीं है? विच आर नॉट इंक्लूडेड बोला है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शंभवी और अश्विनी मुद्रा, क्योंकि ये 2 मुद्राएं जो हैं हमारी वो जो 4th चैप्टर है उसमें हठ योग के बताई गई है, मुद्रा और बंधा के साथ नहीं बताई गई है. क्वेश्चन नंबर 48. अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका अ पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम हंगर थ्रस्ट बाय अकम्प्लिशिंग. किस प्राणायाम से या किस मुद्रा से जो है उसको सिद्ध करने से
जो मनुष्य है वो हंगर मतलब भूख और प्यास से निर्लिप्त हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शीतकारी, विपरीत शीतली और खेचरी। तो ए, बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट और इंटेस्टाइनल लीवर। तो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 50, एनिमल सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है जो उसे प्लांट सेल मेम्ब्रेन से डिफर बनाता है? फॉस्फोलिपिड, ग्लोबुलर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम। तो निम्न में से जो है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, विच आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो रिच सोर्स है एनर्जी का उसे वो क्या है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन है? तो कार्बोहाइड्रेट को जो है हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता, विच फूड आइटम शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर योगा प्रैक्टिशनर, किन चीज़ों को जो है घिरण संहिता के अनुसार योगी को नहीं ग्रहण करनी चाहिए? कुष्मांडा, पटोला, लाकुचा और कुलत्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, सी एंड डी, ए, सी एंड डी, क्योंकि पटोला जो है वो 5 जो शाक बताई गई है घिरण संहिता में उसमें से एक है पटोला। तो जो ए, सी और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53, कपालभाति इज यूजुअली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच डिसीज, कपालभाति को किस डिसीज में नहीं करना चाहिए? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हर्निया या ओबेसिटी। तो हाइपरटेंशन और हर्निया में जो है कपालभाति को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। शशांक आसन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच डिसीजेस, शशांक आसन को किस डिसीज़ में नहीं करना चाहिए? वर्टिगो, स्लिप डिस्क, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज़। तो कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज़ में शशांक आसन हेल्पफुल होता है, रैदर वर्टिगो और स्लिप डिस्क में शशांक आसन जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी वॉज डेवलप्ड बाई, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है मतलब ह्यूमनिस्टिक पर्सनैलिटी का अप्रोच है वो किन किन द्वारा दिया गया था? तो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मास्लो जो थे वो इनके जो है डेवलपर माने जाते हैं। तो सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर, 3 जो स्टेजेस हैं मेमोरी के वो क्या हैं? तो सबसे पहला है एनकोडिंग, फिर है स्टोरेज और रिट्राइवल। मतलब पहले जो है अपन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उसको समय पड़ने पर याद करते हैं। तो ये जो 3 स्टेजेस है वो मेमोरी के बताए गए हैं। वैल्यू ओरिएंटेशन एजुकेशन लीड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉस्पेरस सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी, पॉलिटिकली स्टेबल सोसाइटी। तो ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पीसफुल एंड हेल्दी सोसाइटी। बाकी प्रॉस्पेरस और पॉलिटिकली स्टेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, और पीस और हेल्थ ये 2 चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता द टाइप्स ऑफ कपालभाति आर, घिरण संहिता में किस किस टाइप की कितने टाइप की कपालभाति बताई गई है? शीतक्रम, वातसार, वहिनीसार और व्युत्क्रम। तो जो हमारी घिरण संहिता उसमें क्रम के अनुसार शीतक्रम, व्युत्क्रम और वातक्रम ये 3 तरह की कपालभाति बताई गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, शीतक्रम एंड डी, व्युत्क्रम। ये 2 प्रकार की जो है घिरण संहिता की कपालभाति यहाँ पे बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका महावेद मुद्रा इवेट्स, महावेद मुद्रा से जो है क्या चीज़ें दूर हो जाती हैं? व्रिंकल्स, इंसोम्निया, ग्रे हेयर और ट्रेम्बलिंग। तो जो महावेद मुद्रा है वो बुढ़ापे को दूर करता है या उनको रोकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा व्रिंकल, ग्रे हेयर एंड ट्रेम्बलिंग। इंसोम्निया जो है वो नहीं होगा, यानी कि ए, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, द एडवांटेजेस ऑफ अ रिटन लेसन प्लान आर मोस्टली to organize teachers' thinking, to increase teachers' confidence, and to keep
अब टीचिंग ऑब्जेक्टिव, तो ए, बी और डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो लेसन प्लान से आप स्टूडेंट की कैपेसिटी नहीं मेजर कर सकते, तो इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों सही बताए गए हैं। Given below are two statements labeled as assertion and reason. Indicate your answer from the alternatives below. तो assertion और reason में हमारे पास दो statements होते हैं, हमें ये बताना होता है कि assertion और reason दोनों true है with explanation, मतलब with correct explanation, या फिर गलत है explanation, या assertion सही है reason गलत है, या फिर assertion गलत है और reason सही है। तो यहाँ पे assertion दिया हुआ है धनुरासन is contraindicated in hernia disease, धनुरासन को हर्निया में नहीं कराया जाता है। और रीजन दिया है धनुरासन इज अ बैकवर्ड बेंडिंग आसन विच इंक्रीजेस प्रेशर ऑन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सो इट इज हार्मफुल इन हर्निया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, दैट इज असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है रीजन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, मतलब फिर से असर्शन और रीजन। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे पेपर, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं 2018, 19 और इवन 20, तो आपको सबसे ज़्यादा मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आपकी थ्योरी जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट हो, ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे असर्शन रीजन करते समय या मैच द फॉलोइंग करते समय। सो असर्शन इज सांख्य एंड योगा फिलोसफी सिस्टम आर टू मोस्ट एशियन सिस्टम सेज द भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार सांख्य और योग जो है सबसे पुराने सिस्टम माने जाते हैं। रीजन, सांख्य एंड योग सिस्टम स्टैंड रेस्पेक्टिवली फॉर द पाथ्स ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। तो इसका जो करेक्ट असर्शन है उसका करेक्ट जो है रीज़न यहाँ पे बताया गया है, और असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से असर्शन रीजन। तो असर्शन यहाँ पे है गुरु इज अ मेंटर मोर देन अ टीचर टू स्टूडेंट। गुरु हेल्प स्टूडेंट इन एक्सप्लोरिंग द सेम potentialities that he himself has already realized। तो असर्शन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, और असर्शन का बिल्कुल करेक्ट रीजन यहाँ पे बताया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Assertion, stress itself is a symptom but not a disease. The immediate outcome of harmful external stimuli leads to a state of stress causing various diseases. So stress जो है बिल्कुल एक वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, और वो जो है एक्सटर्नल मतलब वो बाहरी तत्वों के वजह से होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। तो असर्शन रीज़न बिल्कुल सही है, और असर्शन का करेक्ट रीज़न यहाँ पे बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, योगिक डाइट इज डिज़ायरेबल फॉर हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल। यौगिक लाइफ जो है बिल्कुल ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। रीज़न यहाँ पे बताया गया है मैनेजिंग लाइफस्टाइल इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। तो ये दोनों वाक्य जो हैं असर्शन और रीज़न जो स्टेटमेंट्स है वो दोनों ही करेक्ट है, बट असर्शन का करेक्ट रीज़न जो है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, बट reason is not the correct explanation of assertion. Question number 66, assertion, राजसिक फूड इज नॉट गुड फॉर योगा प्रैक्टिशनर। राजसिक फूड जो है हमारे वो योगा प्रैक्टिशनर के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। पंजेंट, सोर, सॉल्टी, स्पाइसी फूड इंक्रीजेस रजस गुण विच इज़ एन ऑब्स्टेकल इन योग साधना। तो जो पंजेंट होते हैं, सॉल्टी होते हैं और स्पाइसी फूड हैं वो रजगुण को बढ़ाते हैं, और फिर वो योग साधना में एक बाधक की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो है असर्शन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीज़न भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से असर्शन रीजन। तो यहाँ पे असर्शन दिया गया है फूड विथ प्रीडोमिनेंट ऑफ कटु तिक्त कसाय रसा आर नॉट बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ वात प्रकृति। जो कटु तिक्त कसाय जिसके गुण होते हैं उस खाने को, वो खाना जो है वात प्रकृति वालों के लिए बुरा माना जाता है। रीज़न यहाँ पे बताया गया है एक्सेसिव यूज ऑफ फूड हैविंग कटु तिक्त कसाय इन प्रीडोमिनेंट लीड टू एग्रीवेशन ऑफ वात दोषा। मतलब इन तीनों गुणों से भरपूर जो फूड है उसको खाने से जो है वात दोष जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा रीज़न यहाँ पे बताया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु
क्यों बढ़ जाता है ये यहाँ पे नहीं बताया रीज़न में, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, परंतु रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है असर्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से असर्शन रीजन हमारे पास है। तो असर्शन हमारे पास दिया है वेरियस डिसीजेस ऑकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, मतलब गलत प्राणायाम की प्रैक्टिस से बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। इनकरेक्ट प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम कॉजेज डिस्टर्बेंसेज इन वायु, लीड्स टू हिक्यूप, श्वास कसा, हेडेक, पेन इन ईयर्स एंड आईज एंड वेरियस अदर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे एक हम टिप देते हैं कि असर्शन रीज़न में कहीं भी आप अगर कंफ्यूज हों, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करेक्ट रीज़न है या नहीं, तो असर्शन में, असर्शन जो आपका स्टेटमेंट है उसके बाद क्यों लगा दें, और अगर जो रीज़न दिया हुआ है वो क्यों का जवाब देता है या क्यों के अनुसार वो सही पाया जाता है, तो वो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा, दैट इज़ असर्शन रीज़न ट्रू और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज वो जो है उसका रीज़न नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, असर्शन 1 गुड टीचर इज वर्थ ऑफ 1000 प्रीस्ट, और रीज़न दिया हुआ है द टीचर इंस्पायर्स द स्टूडेंट टू लुक विद इन हिम। तो दोनों ही जो वाक्य हैं वो बिल्कुल सही हैं और असर्शन का सही रीज़न यहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर। घिरण संहिता के अनुसार इन प्राणायाम प्रैक्टिसेस को करेक्ट सीक्वेंस में हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है वो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज बी स्थान, डी काल, मिताहार और सी नाड़ी शोधन। स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शोधन ये जो है करेक्ट सीक्वेंस घिरण संहिता में प्राणायाम के लिए बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द फॉलोइंग सिद्धि इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। जो सिद्धियां हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी यानी कि श्रवण, वेदन, आस्वाद, आदर्श आस्वाद और वार्ता। ये जो है पतंजलि योग सूत्र का क्वेश्चन है। अगर आपने पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ी है तो डू वॉच आवर वीडियो, और यहाँ पे जो है 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं, उसका यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे करने के लिए दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसको जो है वो सीक्वेंस के ऑर्डर में लगाना है। तो ये जो है हमारे 5 वृत्तियाँ बताई गई हैं। तो वृत्तियों का जो सीक्वेंस है वो है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, अरेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महावायु इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अकॉर्डिंग महावायु का जो ऑर्डर है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज डी यानी कि संचार, बी यानी कि संचालन, ई स्पर्श, संचार, संचालन, स्पर्श, शोषण और धूम्रवर्ण। ये जो है वो करेक्ट सीक्वेंस महावायु के सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बताया गया है। अगर आपने सिद्ध सिद्धांत पद्धति की वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो डू वॉच इन अवर प्लेलिस्ट ऑफ योगा और NTA UGC नेट। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल सिद्ध सिद्धांत पद्धति का पूरा सिलेबस वाइज जो है लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाक्य इन सिक्वेंशियल। जो वाक्य के प्रकार बताए गए हैं उन्हें जो है हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा परा, फिर पश्यन्ति, फिर मध्यमा, फिर वैखारी और फिर मातृका, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रे इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारी वर्टिब्रा है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जो डिविजन्स हैं उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबार और फिर सैक्रल। ये जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वर्टिब्रा का। क्वेश्चन नंबर 77, अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। भगवद गीता के अकॉर्डिंग निम्न दी गई चीज़ों को सीक्वेंस में
लगाना है। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा थिंकिंग अबाउट वर्डली मैटर, मतलब सबसे पहले जो है हम जो मिथ्या है या माया है उनके रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन, देन ए अटैचमेंट, उनसे फिर लिप्त हो जाते हैं, फिर उसकी इच्छा करते हैं और वह इच्छा न पूर्ण होने पर हमें गुस्सा आता है, फिर ये आगे जो है बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये सारी चीज़ें भगवत गीता में बताई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते जो है वो हमारा भगवत गीता का चैप्टर 2 का 48 श्लोक है। तो ए का 2 योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो योग चित्त वृत्ति निरोधा जो है योग सूत्र का चैप्टर 1 का 2nd श्लोक है, यानी कि 4। और योग कर्मशु कौशलम यानी कि 1, ऑप्शन नंबर 1 गीता का 2nd चैप्टर का 50th श्लोक है। और दुख संयोग वियोगम योग सजनितम, और जो लास्ट हमारा बचा वो गीता का चैप्टर नंबर 6 का 23rd श्लोक यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे थ्योरीज दी हुई हैं और उसकी फिलॉसफी से हमें जो है वो मैच कराना है। ये दर्शन से क्वेश्चन हमारा आया है। तो सत्कारवाद जो है हमारा, वो सत्कारवाद सांख्य फिलॉसफी का है। विवर्तावाद, विवर्तावाद हमारा जो है वो वेदांत फिलॉसफी का है। स्यादवाद, तो स्यादवाद हमारा जैनिज्म का है। और क्षणभंगवाद, क्षणभंगवाद हमारा बुद्धिज्म का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में जैसी अवस्थाएं दी हुई हैं और ओंकार का वर्णन किया गया है उनको मैच करना है। तो जो जागृत अवस्था है वो है हमारा अकार, स्वप्न अवस्था हमारा उकार, सुषुप्ति अवस्था हमारा मकार, और तुरीय जो है वो अमात्रा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, तो यहाँ पे हमें टीका और उनके राइटर, मतलब बुक्स और उनके राइटर्स को मैच करने हैं। तो तत्व वैशाद्री के जो लेखक हैं वो है रामानंद, तत्व वैशाद्री के जो लेखक हैं वो है वचस्पति मिश्र। योग वर्तिका के जो लेखक है वो हैं हमारे विज्ञान भिक्षु। मणि प्रभा के जो लेखक है वो है रामानंद यति। और योग सुधाकर के जो लेखक है वो है हमारे सदा शिवेंद्र सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82, जहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस दी हुई हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार और उनके रिजल्ट दिए हुए हैं, मतलब उनकी सिद्धि होने पर क्या प्राप्ति होती है। तो अपर वैराग्य जो है वो हमारा संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कराता है। क्रिया योग जो है वो, क्रिया योग हमारा क्लेश तनु कारण, मतलब क्लेशों को तनु करता है। पर वैराग्य जो है हमारा वो असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि कराता है। और असंप्रज्ञात समाधि जो है वो कैवल्य की प्राप्ति कराती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, घिरण संहिता के अनुसार अब जो है समाधि को उनकी सिद्धि मुद्राओं से मैच कराना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ध्यान योग समाधि का आपका होगा। ध्यान योग समाधि जो है वो हमारी शांभवी मुद्रा से सिद्धि होती है। नाद योग समाधि जो है वो हमारी खेचरी मुद्रा से सिद्धि होती है। रसानंद जो समाधि है वो हमारी भ्रामरी से सिद्ध होती है। और लय समाधि जो है वो हमारी योनि मुद्रा से सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट की और उनकी थ्योरीज़ की, तो हमें ये मैच कराना है। तो एंडरसन ने जो है वो हमारी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। गार्डनर जी जो है वो हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी। स्टर्नबर्ग ने जो है हमारी थ्योरी ट्री-आर्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। और सेसी ने जो है वो बायो इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे कुछ विटामिन्स दिए हैं और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेस दिए हैं, तो हमें इनको मैच कराना है। तो विटामिन B1 से होता है बेरी, विटामिन B2 से होता है एंगुलर स्टोमेसिस, विटामिन B12 से होता है पेलेग्रा,
विटामिन B12 से होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और विटामिन B3 से होता है पेलेक्रा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो है कुछ आसन्स दिए हैं और उनको कब किस स्टेज में करना चाहिए, किन डिसीजेस में करना चाहिए, वो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के लिए हमें नौकासन करना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में हमें भुजंगासन करना चाहिए, डायबिटीज़ में हमें अर्धमत्स्येंद्रासन करना चाहिए और प्रेगनेंसी में हमें तितली आसन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट 1 and 2 अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका। हठयोग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ क्रियाज दी हुई हैं और उनके रोग दिए हुए हैं। तो कौन सी क्रिया कौन से रोग में करनी चाहिए ये हमें मैच कराना है। तो नेति जो है हमें जारत्रुवा रोग में करनी चाहिए, धौती जो है वो हमें श्वास रोग में करनी चाहिए, बस्ती जो है हमें गुल्म रोग में करनी चाहिए और त्राटक जो है हमें वो तंद्रा रोग में करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, टीचिंग मेथड्स, और उनको उसकी स्किल या फिर अटेनमेंट्स के साथ मैच कराना है। तो लेक्चर मेथड जो है वो हमारा फॉर्मल टीचिंग मेथड है, फिर ग्रुप डिस्कशन मेथड हमारा जो है वो सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सॉल्यूशंस निकलते हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कोई आप चीज़ सिखाते हैं तो उसके कोई स्किल डेवलप हो रही है, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। और डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड जो है वो हमारा असाइनमेंट्स कंप्लीट, मतलब जैसे असाइनमेंट्स वगैरह वो एक तरह का डायरेक्टेड प्रैक्टिस, मतलब आप एक चीज़ को डायरेक्शन दे रहे हो कि उसमें वो जो बच्चा है वो निपुण हो जाए। फिर यहाँ पे हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन। तो हमारे पास 2 कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो दोनों कॉम्प्रीहेंशन से हमारे 5-5 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन। Maharshi Patanjali enumerated 8 limbs of yoga for the quest of Kaivalya. 3 limbs of yoga are Yama, universal moral commandments; Niyama, self-purification by discipline; Asana or posture; Pranayama, rhythmic control of prana; Pratyahara, withdrawal and total subjugation of senses; Dharana, concentration, dhyana, meditation and samadhi, a state of super consciousness. First 5 limbs are categorized as Bahiranga Yoga and last 3 are categorized as Antarang Yoga. Yama are rules of morality for society and individual, including ahimsa, satya, asteya, brahmacharya and aparigraha. Niyama are the rules of conduct that apply to individual discipline. The 5 niyamas are Sauch, Santosh, Tap, Swadhyay and Ishwar Pranidhan. The third limb of Ashtanga Yoga is Asana. The practice of Asana brings steadiness and comfort, and person does not get easily affected by dualities like heat, cold, thirst, hunger, rag, dvesh, etc. Pranayama means expansion or regulation of breath or vital energy. It is of 4 types: Bahir Vritti, Abhyantar Vritti, Stambha Vritti and Bahir Abhyantar Vishaya Shepi. Pranayama is to be practiced only after perfection in asana. Pranayama removes the coverings over light of knowledge and makes the mind capable for concentration. Pratyahara is the practice of withdrawing senses, mind and consciousness from contact with the external objects and drawing them inwards towards the soul. Pratyahara results in absolute control of sense organs. Dharana means focusing the attention on a chosen point or area within, outside or inside the body. Dhyana or meditation is the maintenance of continuous flow of attention directed toward the same point or area. Samadhi is the stage of super consciousness which when self awareness is lost. Ashtanga yoga is the best way to attain Kaivalya. तो ये जो हमारा पैराग्राफ है कॉम्प्रीहेंशन है वो पतंजलि योग सूत्र से लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 89 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राणायाम। यहाँ पे 4 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं: बाहिर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और बाहिर अभ्यंतर विषयाशेपी। तो हमारी मनोवृत्ति नामक कोई प्राणायाम यहाँ पे नहीं बताई गई है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज द 6th लिम्ब ऑफ योगा एज डिस्क्राइब बाय महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो 6ठा लिम्ब है योग का वह क्या है?
तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा जो है हमारा वो छठा लिंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, बाय द प्रैक्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्स ऑफ योगा द पर्सन डज नॉट easily गेट अफेक्टेड बाय डुअलिटीज, मतलब किस चीज़ की प्रैक्टिस से जो है डुअलिटीज से जो है इंसान जो है वो परे होने लगता है। तो जैसा कि हमने कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा था, आसन की प्रैक्टिस से जो है भूख, प्यास, सुख, दुख ये सबसे जो है वो दूर हो जाता है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द प्रैक्टिस ऑफ विड्रॉइंग सेंसेस फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। तो जो विड्रॉइंग ऑफ सेंसेस है वो प्रत्याहार में हम करते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अपरिग्रह इज इंक्लूडेड अंडर। तो अपरिग्रह हमारा जो है वो एक प्रकार का यम है जो कि अष्टांग योग में बताया गया है। द कवरिंग ओवर लाइट ऑफ नॉलेज गेट रिमूव्ड बाय, तो जो प्रकाश आवरण जो हटाता है वो हमारा प्राणायाम हटाता है, ऐसी बात पतंजलि योग सूत्र में कही गई है और ये कॉम्प्रिहेंशन से हमने देखा है। नेक्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन हमारा 95 to 100 क्वेश्चन तक हमको लेके जाएगा। और गाइस जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत ही इजी होता है, स्कोरिंग होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन आप 2 बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और फिर आंसर्स करें, बिकॉज बिल्कुल जो माइनर जो है वो चेंजेस होते हैं और उसी की वजह से आपके जो है आंसर्स गलत हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी अर्ज द वर्ल्ड कम्युनिटी टू अडॉप्ट अ डे एज अ इंटरनेशनल योगा डे while addressing the 69th session of United Nations General Assembly UNGA on September 27, 2014. On December 11, 2014, the 193 members of United Nations General Assembly approved the proposal by consensus with a record of 177 co-sponsoring countries. A resolution to establish 21st June as an International Yoga Day. Yoga embodies unity of mind and body. Thoughts and actions, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, and a holistic approach to health and well-being. Yoga is known for health promotion, disease prevention, and management of many lifestyle disorders. Common yoga protocol was prepared by dissemination of information about the methods and benefits of yoga practices among the world. World record among the world population. The Ministry of Ayush successfully organized the first International Yoga Day on 21st June 2015 at Rajpath, New Delhi. 2 Guinness Book World Records were made with the largest yoga lesson involving 35,985 participants and maximum number of nationalities, that is 84 participated in the single yoga lesson. Second International Yoga Day was organized on 21st June 2016 at the Capitol Complex, Chandigarh, where more than 30,000 people joined our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. For the first time, 150 Divyangs performed yoga protocol during International Day of Yoga celebration at the Capitol Complex, Chandigarh. 2 days international conferences on yoga for body and beyond was organized on 21st and 22nd June 2016 at Vigyan Bhavan, New Delhi. Third International Yoga Day was celebrated by Shri Narendra Modi ji at Lucknow on 21st June 2017. तो यहाँ पे जो है योगा डे पे एक आर्टिकल हमें कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे दिया गया है और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। तो पहला हमारा इंटरनेशनल योगा डे था वो 2015 में था और जो सेकेंड तो था हमारा 2016 में था। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 21st June 2016 इज द करेक्ट आंसर। Question number 96. Theme of International Conference organized on 20 and 22nd June of 2016. तो यहाँ पे जो है हमारा योगा फॉर बॉडी एंड बियॉन्ड ये हमारा थीम था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट एंड नेशनैलिटीज पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगल योगा लेसन? तो ऑप्शन नंबर 1 that is 35,985 participants with 84 nationalities were taken participate.
Question number 98. 193 members of United Nations General Assembly approved the proposal to establish 21st June as International Day of Yoga on. So correct answer is December 11, 2014. Question number 99. How many Divyangs performed yoga protocol during second International Day of Yoga? So 150 Divyangs were performed the yoga protocol on second International Day of Yoga. Question number 100. Yoga does not embody unity of mind and body, thoughts and actions, man and nature, or thoughts and dreams. So the correct answer for this is thoughts and dreams does not embody unity. Unity of thoughts and dreams is not yoga. तो गाइज हमने ये 2018 का जो UGC NTA नेट का जो पेपर है ये हमने डिस्कस कर लिया। इनमें से जो है ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं हमने अपने इनके लेक्चर जो है हमने अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच आवर वीडियोज़। एंड अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।